बुंदेली समाचार। भैया बहन हरो, पुष्पा बहन से सुनो बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस पेम्पले मेसेस में सर शिव सागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और पूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मॉरिशस की प्रगति में दोनों नेताओं की स्थायी विरासत और भारत मॉरिशस संबंधों को प्रांगण बनावे में उनकी भूमिका को याद करो। पुष्पांजलि समारोह के बाद श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने एक उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ लगाओ। श्री मोदी ने ई पहल में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की भागीदारी के लाने उनको आभार व्यक्त करो और कही है कि जे कदम प्रकृति, मातृत्व और स्थिरता को सम्मानित करत हैं। उनने कही है कि डॉक्टर रामगुलाम को समर्थन, हरित और बेहतर भविष्य को बढ़ावा देवे के लाने दोनों देशों की साझी प्रतिबद्धता को प्रतीक है। राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज 19,206 करोड़ 79,529 रुपये को दूसरो अनुपूरक बजट पेश करो। ई अनुपूरक बजट में शासकीय आवासों की मरम्मत के लाने 205 करोड़ रुपया को प्रावधान करोगा। ई के अलावा सिंचाई परियोजनाओं के लाने 1,000 करोड़ और गेहूं खरीदी के लाने 2,000 करोड़ रुपया को प्रावधान करोगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण और मरम्मत के लाने दूसरे अनुपूरक बजट में 1,000 करोड़ रुपया को प्रावधान करोगा। पेश करे गए अनुपूरक अनुमान के अनुसार औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना के लाने 726 करोड़ रुपया और अटल गृह ज्योति योजना के लाने 622 करोड़ 44 लाख और खाद्य विभाग के उपार्जन के लाने 2,000 करोड़ रुपया को प्रावधान करोगा। MSME प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के लाने 1,075 करोड़ 80 लाख रुपया और वन विभाग के वानिकी और वन्य जीव के विकास के लाने 293 करोड़ रुपया को प्रावधान करोगा। प्रदेश को सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर 15,03,395 करोड़ तक पहुंच गया है। ई में उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि शामिल है। सरकार को कहवो है कि जे राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रदर्शित करत हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में ये करीब 13,53,000 करोड़ हतो। ई समय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। ये जानकारी आज विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2023 और 24 में 1,39,713 रुपया हती, जो अब बढ़ के 1,52,615 हो गई है। उतनी मुद्रास्फीति के लिहाज से देखें तो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 70,434 रुपया हो गई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुधन, वानिकी सहित प्राथमिक क्षेत्र को योगदान मामूली रूप से कम भाव है, जबकि निर्माण क्षेत्र को योगदान बड़ो है। अर्थव्यवस्था में अहम योगदान सेवा क्षेत्र मसलन व्यापार, होटल, रेलवे इत्यादि को मानो गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कही है कि सरकार धान के उपार्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और दोष रहित बनावे के लाने तकनीकी को सहारा ले है। आज विधानसभा में ध्यान आकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान उनने ये जानकारी दी। श्री राजपूत ने बताया है कि धान के परिवहन से जुड़े वाहनों पर GPS लगाओ जे है और एक नियंत्रण कक्ष के जरिए इन वाहनों के आवागमन की निगरानी करी जे है। उनने ये भी बताया है कि उनको विभाग एक सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा है जिसमें उपार्जन की पूरी प्रक्रिया को शामिल करोगा है। इससे उपार्जन में अनियमितताओं को भी रोको जा सकता है। दरअसल वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करो हतो। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में अध्ययन के स्तर और दक्षता को सुधारने के लाने स्कूल शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स को संचालन कर रहा है। प्रदेश में 4,200 हाई स्कूल और 4,100 हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था मार्च माह से शुरू कर दी गई है। ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी स्कूलों को ड्रॉप आउट दर को कम करने में मदद मिल है। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अप्रैल माह में
और 16 जून से 22 जुलाई तक ब्रिज कोर्स को संचालन कर हैं। ब्रिज कोर्स के दौरान ही 5 और 12 अप्रैल को इन विद्यार्थियों को बेसलाइन टेस्ट अंग्रेजी, गणित और हिंदी में लौजे है। भैया बहनारो बुंदेली समाचार समाप्त भय।